जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वैष्णव और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको लक्षद्वीप का विजिट प्लान बताएंगे और यदि आप लक्षद्वीप जाना चाहते हो या फिर जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप फ्लाइट से लक्षद्वीप कैसे जाओ और यदि आप शिप से जाना चाहते हो तो शिप की क्या प्रोसेस रहती है, लक्षद्वीप में आपको परमिट कहाँ से मिलेगा, लक्षद्वीप में होटल, रेस्टोरेंट, नाइट पार्टीज, खाने पीने के साथ साथ आप अपने हिसाब से लक्षद्वीप जाओ या फिर एजेंट के माध्यम से जाओ उसकी भी हम जानकारी देंगे। लक्षद्वीप में आपको कौन कौन से आइलैंड पर जाना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि लक्षद्वीप घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा लगेगा और लक्षद्वीप और मालदीव में कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको लक्षद्वीप का विजिट करवाते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप पर जाने के लिए हमें केरल के सबसे समुद्री तट के पास स्थित कोच्चि तक आना पड़ेगा। यहाँ पर आप फ्लाइट के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से या फिर अपनी सुविधा के माध्यम से भी लक्षद्वीप आ सकते हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन की बात करें तो नजदीकी रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन है। और यदि आप पर्सनली जयपुर से हो तो जयपुर से डायरेक्ट कोच्चि के लिए ट्रेन चलती है जो कि आपको 13 से 14 घंटे के अंदर कोच्चि छोड़ देगी। दोस्तों हम आपको पहले फ्लाइट के माध्यम से लक्षद्वीप का विजिट करवाएंगे, के बाद हम आपको शिप के माध्यम से लक्षद्वीप का विजिट करवाएंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप लक्षद्वीप आसानी से पहुंच जाओ। दोस्तों लक्षद्वीप जाने के लिए पहले आपको परमिट लेना होता है। कोच्चि में स्थित लक्षद्वीप प्रशासन कार्यालय से आपको परमिट मिल जाएगा। और यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप lakshadweep.government.in पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हो या फिर मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है तो आप वैसे भी जाकर करवा सकते हो। दोस्तों अपन वापस आते हैं अपने फ्लाइट वाले मार्ग पर। दोस्तों फ्लाइट के लिए आपको कोच्चि के एयरपोर्ट से आपको फ्लाइट लेनी होगी तो आपको लक्षद्वीप के अंगाती एयरपोर्ट पर छोड़ देगी। फ्लाइट आपको 1.5 से 2 घंटे के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड पर छोड़ देगी। फ्लाइट की टिकट की बात करें तो करीब 6,000 रुपए के आसपास वन साइड का टिकट होता है। एयरपोर्ट पर जाने के बाद आपका परमिट वगैरह चेक होता है। अब अपन अपने लक्षद्वीप के दौरे की शुरुआत करते हैं। पहले दिन आप कोच्चि से अगाती के लिए आओगे और फ्लाइट आपको दोपहर तक छोड़ देगी। के बाद आप होटल में चेक इन करेंगे, नाश्ता वगैरह करके आप इवनिंग में यहाँ के बीच वगैरह घूम सकते हो। दूसरे दिन आप अगाती के अंदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो जिनमें स्कूबा डाइविंग, वाटर स्कीइंग, काइफिंग, जेट स्कीइंग के साथ आप फिशिंग वगैरह कर सकते हो। और इन सभी की बुकिंग easysports.com पर जाकर कर सकते हो। और यदि आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो तो आप वहां पर जाने के बाद में भी इसकी बुकिंग वगैरह कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटी करने के बाद में आप अगाती को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगाती को एक्सप्लोर करने के लिए आप स्कूटी वगैरह ले सकते हो। स्कूटी आप जिस रिजोर्ट में रुके हो वहां से ले लो या फिर लोकल लोगों के पास जाकर आप वैसे भी ले सकते हो। स्कूटी की प्राइस की बात करें तो 300 साढ़े 300 रुपए से लेकर 400-500 रुपए के आसपास होती है। और यदि आपको अच्छे से बार्गेनिंग करवाना आता है तो फिर आप हो सकता है थोड़ा सस्ता मिल जाए। परंतु याद रहे पेट्रोल पंप पर एक लिमिट से पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल भी उन लोगों को मिलता है जिनके पास पेट्रोल कार्ड हो। तो आप होटल वालों से या फिर जिन लोगों से भी आप स्कूटी लो उनसे ही आप पेट्रोल वगैरह भरवा लेना। घाटी एक्सप्लोर करने के बाद आप वोट की सहायता से कलपट्टी द्वीप निकल जाना। वोट वाला आपसे 4 से 5,000 रुपए के आसपास लेगा। यहाँ पर आप लिविंग कोरस, समुद्री जीव, रंग बिरंगी फिश के साथ आप प्रकृति का शानदार नजारे वगैरह देख सकते हो। साथ ही प्रकृति की शानदार शांति को महसूस कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर इवनिंग का जो सनसेट होता है वो वाकई में खूबसूरत होता है, तो आप इवनिंग का सनसेट यहाँ पर अवश्य देखने जाएंगे। तीसरे दिन आप अगाती से बंगाराम आइलैंड के लिए जा सकते हो। यहाँ के बीच पर बैठकर आप इसे नारियल पानी पी सकते हैं। साथ ही बीच के ऊपर शानदार एंजॉय वगैरह कर सकते हो। लक्षद्वीप में यही एक जगह है जहाँ पर एल्कोहल मिलता है। यहाँ पर आप नाइट स्टे वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर जो होटल की जो प्राइस है वो करीब 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के आसपास होती है। यहाँ पर आप खाना वगैरह खाने के बाद में नाइट पार्टी में शामिल हो सकते हो। और यदि आप एक कपल और हनीमून के लिए गए हो तो फिर आप बंगाराम आइलैंड अवश्य जाए। प्रतिदिन आप वापस अगाती के लिए रवाना हो सकते हो। अगाती से फिर आप फ्लाइट के माध्यम से वापस कोच्चि आ सकते हो। वहीं यदि आप शिप के माध्यम से लक्षद्वीप जाना चाहते हो तो लक्षद्वीप के लिए शिप 2 प्रकार से होती है। गवर्नमेंट के माध्यम से होती है और दूसरी ट्रेवल कंपनी या फिर पैकेज वालों के लिए होती है। यदि आप ट्रेवल कंपनियों के माध्यम से लक्षद्वीप जाना चाहते हो तो फिर आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप luckport.utl.government.in पर जा सकते हो। वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको शिप की जितना भी टाइम होता है वो टाइम की लिस्ट वगैरह दी हुई होती है, तो आप अपने ट्रिप के हिसाब से बुकिंग वगैरह कर सकते हो। कोच्चि से लक्षद्वीप के अलग अलग आइलैंड पर अलग अलग शिप वगैरह जाती है और इनकी प्राइस अलग अलग ही होती है। शिप में अलग अलग क्लास होते हैं और यदि आप लोअर क्लास को बुक करना चाहते हो तो आपको कोच्चि से लक्षद्वीप की अवाती तक 1,500 रुपए का टिकट होगा। सेकंड क्लास का जो टिकट है वो 3,810 रुपए के आसपास होगा। फर्स्ट क्लास का 5,820 रुपए के लगभग होता है और VIP के लिए 10,610 रुपए के लगभग होता है। सेकंड यदि आप गवर्नमेंट के माध्यम से जाते हो लक्षद्वीप तो फिर आप गवर्नमेंट समुद्रम पैकेज के नाम से लक्षद्वीप की विजिट यात्रा
करवाती है। यात्रा कोच्चि से शुरू होती है, आपको लक्षद्वीप के 3 आइलैंड पर विजिट करवाती है। ये 4 नाइट और 5 डेज का प्लान होता है। इसमें आपको दिन के अंदर तो आपको आइलैंड्स वगैरह घुमाए जाते हैं और नाइट में स्टे आपको शिप के अंदर ही करना पड़ता है। इसमें खाना पीना, रहना, वाटर्स एक्टिविटी, आइलैंड आदि इंक्लूड होता है। साथ ही आपको इसमें किसी प्रकार का कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन जाकर कर सकते हो। साथ ही आप शिप की ऑनलाइन बुकिंग 1 महीने पहले कर ले, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आपका पेमेंट भी थोड़ा कम लगे। अब बात करें आपको लक्षद्वीप में घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा लगेगा। तो पहले बात करें अपन फ्लाइट के माध्यम से। फ्लाइट का जो खर्च है वो 30,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए के आसपास होता है। और यदि आप समुद्रम पैकेज के माध्यम से जाते हो तो इसकी 2 क्लास है। फर्स्ट है गोल्ड क्लास, जिसमें आपको 28,000 रुपए से लेकर 30-32,000 रुपए के लगभग लगेगा। और सेकंड आपका डायमंड क्लास, जिसके अंदर आपको 40,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए के लगभग लगेगा। यदि आप खुद से ट्रेवल करते हैं तो फिर आपकी जो कॉस्ट है वो 15 से 17, 18, 20,000 रुपए के लगभग होगी। अब बात करें दोस्तों लक्षद्वीप घूमने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों लक्षद्वीप घूमने के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो है आपका अक्टूबर से मार्च तक। इस महीने में सर्दी होती है पर बहुत कम होती है, वहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही दोस्तों लक्षद्वीप के अंदर नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ केवल बीएसएनएल वगैरह की सिम वगैरह ले सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं होता। दोस्तों मालदीव वगैरह को छोड़ो और लक्षद्वीप पर चलो, देश का पैसा देश में लगेगा और साथ ही देश का कल्चर भी समझ में आएगा। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।